अगर आप एक ऐसी खातून हैं जिन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो कोशिश के बावजूद भी जो बेबी प्लान कर रही हैं लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, और आपके हस्बैंड के मामूली से जो टेस्ट होते हैं वो मामूली से ख़राब आते हैं, तो फिर आपके लिए क्या ऑप्शन है? मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो बेऔलाद जोड़े जो आसानी से कंसीव नहीं कर पाते, जिनके टेस्ट ना बहुत बेहतर होते ना बहुत ख़राब होते हैं, बस वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते, तो उनके लिए मेडिकल साइंस में एक टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका नाम है आईयूआई। आईयूआई एक जदीद तरीका इलाज है जिसमें आप अपना ख़ुद का बेबी कर सकती हैं। इसको इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। तो ये किस तरह से होता है और क्या ये इस्लाम में जायज़ है? पाकिस्तान में इस हवाले से जो है वो क्या लॉज़ हैं और क्या ये आसानी से हो जाता है, क्या कॉस्ट होती है, इस हवाले से हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इशूज़ के बारे में आपको गाइड करती हूँ। अब वो बेऔलाद जोड़े जो कंसीव नहीं कर पाते, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है जिसका नाम है आईयूआई। आईयूआई का प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है कि जब अगर आप एक खातून हैं और आपके हस्बैंड के जो टेस्ट हैं, यूजुअली मर्दों में जो टेस्ट होता है वो सेमेन एनालिसिस होता है। अगर सेमेन एनालिसिस की रिपोर्ट थोड़ी बहुत ख़राब आती है, हस्बैंड के जो स्पर्म्स हैं वो इतने एक्टिव नहीं हैं, अब उसके पीछे चाहे उनकी एज हो या मोटापा हो या कोई बीमारी हो या शुगर ब्लड प्रेशर हो या किसी भी अननोन फैक्टर की वजह से, अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म्स की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है और मामूली से मसले मसाइल हैं, स्पर्म क्वालिटी बेहतर नहीं है, मोटिलिटी अच्छी नहीं है, और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपके शौहर के जो सेल्स हैं औलाद पैदा करने के जरासीम हैं वो कम हैं या ख़राब हालत में हैं, तो इस कंडीशन में आईयूआई की तरफ जाया जाता है। और अगर आप गाँव देहात में हैं, रूरल एरियाज़ में हैं, हो सकता है वीडियो वहाँ देखी जा रही हो और आपको अवेयरनेस ना हो, तो इसलिए मैंने उन कपल्स के लिए वीडियो बनाई है। तो इस कंडीशन में आईयूआई करवाया जाता है, या अगर कोई ख़ातून जिसकी एज थोड़ी बढ़ गई हो, 30-35 साल से ऊपर हो गई हो, तो इस कंडीशन में भी ये ऑप्शन दिया जाता है कपल्स को। अब इसमें क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ के ही जो सेल्स होते हैं या औलाद पैदा करने के जो जरासीम होते हैं वो मियाँ और बीवी के या कपल्स के ही लिए जाते हैं, इसलिए इस्लाम में ये जो तरीका है ये मुकम्मल तौर पे जायज़ है और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक भी ये चीज़ बिल्कुल लीगल है। अब इसमें क्या होता है कि जो हस्बैंड के स्पर्म्स हैं उसको लैब में जो ख़राब स्पर्म्स होते हैं उनको अलग करके जो उनमें अच्छे स्पर्म्स होते हैं, एक्टिव स्पर्म्स होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है और फिर वो कलेक्शन जो होती है उनकी वाइफ के यूट्रस के अंदर डायरेक्टली उसको कैथेटर के थ्रू इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें जो चांसेस होते हैं औलाद होने के वो थोड़े बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभार शौहर को जरासीम कम होते हैं या जो जरासीम होते हैं वो ख़राब होते हैं, तो लैब में उसको प्रिपेयर किस तरह किया जाता है कि जो हेल्दी जरासीम है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, तो जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने आपके हस्बैंड के सेमेन को लिया और आप में इंजेक्ट कर दिया। इसको बाकायदा लैब में प्रिपेयर किया जाता है। कुछ ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में जो इनफर्टिलिटी सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ जा सकती हैं आईयूआई के लिए, और उन इनफर्टिलिटी सेंटर्स में जो वाइफ होती हैं यानी कि जो खातून होती हैं तो उनकी एज को देखा जाता है, पूरी हिस्ट्री ली जाती है, शादी को कितने साल हो गए, ये सब कुछ पूछा जाता है। फिर रीज़न देखा जाता है क्या है बेऔलादी का रीज़न। तो जो वाइफ है अगर उनकी एज 30+ हो गई है या 35+ हो गई है तो उनको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो आपको जो वाइफ़ होती हैं उनके एग्स को मैच्योर करने में हेल्प करती हैं, या जैसे अगर ख़ातून में भी कोई ना कोई मसला है तो उनके एग अच्छी तरह नहीं बन रहे तो फिर मेडिसिन्स के थ्रू दवाइयाँ देकर उनके एग को मैच्योर किया जाता है, एक्टिव किया जाता है, एंड देन फिर एक ख़ास पर्टिकुलर टाइम पे जब आप ओव्यूलेट करती हैं
उस टाइम पर डॉक्टर आपको बुलाएंगे एंड देन आपके जो हस्बैंड का सेमेन है वो आप में इंजेक्ट कर दिया जाएगा कैथेटर के थ्रू। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसीजर के थ्रू होता है, इसमें कोई इंसिजन नहीं लगता, कोई ऑपरेशन की तरह नहीं होता, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें सिंपल सा एक नेचुरल तरीके से वाइफ के यूट्रस के अंदर वेजाइना के थ्रू इंसेमिनेट कर दिया जाता है। जो हस्बैंड का स्पर्म होता है उसको लैब में प्रिपेयर करके जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन इसको बाकायदा प्रोटोकॉल्स के ज़रिए वाइफ की जो साइकिल होती है उसको देख कर के कब ये ओवुलेट कर रही हैं। यूजुअली आपके पीरियड्स के 14th डे 16th डे डॉक्टर आपकी बुलाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस प्रोसीजर के थ्रू होती हैं कि दोनों कपल्स को वहाँ जाना होता है एंड देन वो आपको गाइड कर देते हैं। तो बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की ये किरण है। अब इसमें जो सक्सेस रेट होता है वो कितना होता है, इसमें अच्छा खासा सक्सेस रेट है। वो लोग जो बिल्कुल औलाद से मायूस हो गए हैं, और अगर फाइनेंशली देखें तो फाइनेंशली भी ये इतना ज़्यादा महंगा इलाज नहीं है, और इसमें कोई ख़ास आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आसानी के साथ जो बेऔलाद जोड़े हैं वो ये करवा सकते हैं। अब सवाल दूसरा ये पैदा होता है कि कौन से जोड़े नहीं करवा सकते। वो लोग जिनके हस्बैंड के स्पर्म्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए हैं, जिसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, तो उन कपल्स के लिए IUI का ऑप्शन बेटर नहीं रहता। दूसरी कंडीशन कि वो औरतें जिनकी उम्र 40 के करीब है तो उनमें भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन बहरहाल उम्मीद का चांस इसमें फिर भी बहरहाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें सक्सेस रेट कितना है। तो आपकी एज, आपकी ख़ास तौर से जो ख़ातून की एज है वो इसमें बहुत मैटर करती है कि अगर आप 30+ हैं तो आपकी सक्सेस रेट थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर एक 40 इयर्स की औरत की। तो अगर आपको औलाद नहीं हो रही, शादी को आपके 2 साल 3 साल गुजर चुके हैं, आपकी एज भी फिर 30 के करीब पहुंच रही है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपने करीब में किसी इदारे में जाएं, IUI जो फर्टिलिटी सेंटर्स होते हैं वहाँ जाएं, अपना पूरा चेकअप करवाएं। तो ये आसानी के साथ इससे आपको उम्मीद की किरण मिल सकती है। ये वीडियो क्योंकि मैं सिर्फ शहरों में रहने वाली ख़वातीन के लिए नहीं बना रही, मेरे जहन में वो भी कपल्स हैं जो गांव देहात में रहते हैं जिन्हें प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको IUI कितनी बार करवाना चाहिए। तो कम से कम 5 या 6 बार आपको IUI की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए एंड देन उसके बाद आप नाउम्मीद हो सकते हैं या उम्मीद की किरण छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार में सक्सेस मिल जाए, आपको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में सक्सेस जो होती है वो मिल जाती है। कम से कम अपनी ज़िंदगी में अगर आपको कोई उम्मीद नहीं है औलाद की, तो कम से कम आप अपने आप को 5 या 6 बार ये जो प्रोसीजर है IUI का, इसमें अपनी ज़िंदगी को एक मौका दें, अपनी ज़िंदगी में खुशियों को एक मौका दें। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो औलाद होने के जो चांसेस होते हैं वो वैसे भी कम हो जाते हैं। तो वो बेऔलाद कपल्स जो हर तरफ से नाउम्मीद हो गए हैं वो IUI के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका केस ऐसा है कि बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है तो उसके लिए IVF का भी प्रोसीजर होता है। वो IVF क्या है, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। काफ़ी हसास टॉपिक है लेकिन अवेयरनेस देना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस ना हो IUI के हवाले से। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और मेरी भी दुआ है कि वो जितनी भी आप सब में जितनी भी बेऔलाद ख़वातीन मौजूद हैं, अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत अता फ़रमाए, चाहे बेटा हो बेटी हो, ये दोनों अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं। अपना ख़्याल रखिए, और प्रेगनेंसी के हवाले से अगर इश्यूज़ के हवाले से अगर आप वीडियोज़ देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल टिपिकली ख़वातीन के लिए मैंने बनाया है जो प्रेगनेंसी से गुज़र रही हैं या जो प्रेगनेंसी करना चाहती हैं, कंसीव करना चाहती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।